आप सबको प्रणाम निवेदित करती हूँ। कैसे हैं आप सब? मैं बहुत अच्छी हूँ, दिख रही हूँ आप लोगों को अच्छी है ना। तो जो हमारी आंतरिक संतुष्टि होती है, प्रसन्नता होती है, हमारा हमारे चेहरे से वो अवश्य परिलक्षित होती है ना। व्यक्ति के चेहरे को ध्यान से देखें तो बहुत कुछ उसके बारे में मालूम चल जाता है। जो विशेषज्ञ होते हैं ना, वो चेहरे को पढ़ के बता देते हैं, भविष्य तक बता देते हैं। क्योंकि हम जैसा सोचते हैं, हमारी छोटी छोटी जो नर्व्स होती है ना, उसी के हिसाब से संकुचित होती हैं, प्रसारित होती हैं, और वो हमारे यहाँ पर जिसे कहते हैं ना, भाग्य रेख बनकर प्रकट होती हैं। तो बहुत कुछ होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि हम बाहर से कुछ भी बोलें, उसे छुपाया नहीं जा सकता, अपने अंतर को छुपाया नहीं जा सकता। तो अंतर की शुद्धि बहुत आवश्यक है। इसी पर मैं एक छोटी सी कहानी सुनाऊं आपको, बहुत अच्छी। बैठने का स्थान ढूंढ लूं, जैसा कि हमेशा होता है, जल्दी मिलता नहीं है पर मिल जाएगा। तो ये है ना, इतना ऊंचा जमीन से दिख रहा है, तो इस पे उचक के कैसे बैठूं, मुश्किल ही है, छोड़िए। तो टिक जाती हूँ, पर ये झोला कहीं टांग दूं ना। ये मेरा झोला, शेर बनाया ना इस पे, शेरनी के झोले पे शेर तो ये मैंने टांग दिया मेरा झोला। कितना अच्छा है, प्रकृति ने नेचुरल हुक दिया हुआ है ना। तो कहानी बताऊं, कहानी क्या है कि एक बार ना एक संत थे, भिक्षा मांग रहे थे। तो भिक्षा मांगते 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 वो ना पहुंचे, कहाँ पहुंचे, एक घर में पहुंचे। और वहां पहुंचने के बाद में वहां पे एक छोटी सी बच्ची थी, वो निकली घर से। तो उसने कहा कि बाबा, आज भिक्षा के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम लोग बहुत गरीब है। तो संत ने कहा कि बेटा, ऐसा नहीं बोलते, तुम ना ऐसा करो कि 2 चुटकी धूल उठा के दे दो। तो बच्ची बहुत आश्चर्यचकित हो गई। उसने कहा ठीक है बाबा, छोटी सी बच्ची थी, बात मान गई। उसने 2 चुटकी धूल उठाई और बाबा के कमंडल में डाल दिया। तो जो बाबा के जो शिष्य थे ना, शिष्यों ने जब ये बात देखी तो उनको ये बात ना हजम नहीं हुई। उन्होंने पूछा कि संत, मतलब बाबा जी, आपने ऐसा क्यों किया, बच्ची को ये क्यों बोला कि धूल ही दे दो, 2 चुटकी है ना, अगर देने को कुछ नहीं था तो लौट चलते, और इस धूल से अपना क्या होगा, क्या ही होगा। और सच बात है। तो पता है बाबा ने, जो महाराज थे, संत महाराज, उन्होंने इतना सुंदर उत्तर दिया ना, आप लोग भी सुनकर बहुत आनंदित होंगे। लेकिन पहले एक बात बोल दूं, क्योंकि हमेशा भूल जाती हूँ और आखिर में बोलती हूँ, और आखिर तक पता नहीं कोई वीडियो देखता है कि नहीं। मतलब आखिर के जो 2-3 सेकंड होते हैं, जैसी बात खत्म होती है लोग भाग जाते हैं। जैसे पिक्चर में भी होता है ना, टाइटल्स आ रहे होते हैं, हम उसके पहले भाग खड़े होते हैं तो इसीलिए आज पहले याद आ गया कि मेरे ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं कितनी मेहनत करती हूँ ना, आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ, तो उसे सब्सक्राइब भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, ताकि अच्छी बातों को कहने का हौसला बना रहे। ये नहीं हो कि उटपटांग बातें, इधर उधर की बातें करके सब्सक्राइब और व्यूज बढ़ाए जाए, है ना। अच्छी बातें, ईश्वर की बातें, अध्यात्म की बातें मैं आप लोगों से कर सकूं, उसके लिए मुझे भी हिम्मत चाहिए ना। मन बनने के लिए जरूरी है कि मुझे पता लगे आप लोग मेरे साथ हैं। तो कमेंट भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, और अगर सोशल मीडिया से, फेसबुक से जुड़े हैं तो भी कमेंट कीजिए। हालांकि फेसबुक पे तो बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं, लेकिन फिर भी। तो हाँ, मैं क्या कह रही थी, तो जो बाबा जी थे, उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि बेटा, मैंने इसको धूल देने के लिए इसलिए कहा कि इससे इसके संस्कार बनेंगे। इसने आज बोला कि हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, हम बहुत गरीब हैं। तो यदि मैं ये सुनकर आगे बढ़ जाता तो इसके संस्कार ना ऐसे ही बन जाते, और ये जीवन भर ना, इसके जैसा मन वैसा जीवन, जैसा चिंतन वैसा जीवन, तो जीवन भर के लिए हो जाता कि हम गरीब हैं, हम कुछ दे नहीं सकते। तो आज इसने मेरे कहने से 2 चुटकी धूल उठाकर मेरे कमंडल में डाली है, तो कल ईश्वर इसको बनाएगा और इसका हाथ देने वाला रखेगा, मांगने वाला नहीं रखेगा, और मना करने वाला भी नहीं रखेगा। क्योंकि जैसे हमारा चिंतन होता है, जैसा हमारा, वैसा ही हमारा जीवन बन जाता है। यदि हमें लगता है कि हम गरीब हैं और हम बोलते हैं हम गरीब हैं,
तो हम गरीबी बने रहते हैं। वरना सुदामा की तरह चावल के 2 दानों में से एक भगवान कृष्ण को चढ़ा दिया और एक खुद पा लिया, मतलब आधा पति पत्नी ने, तो क्या हुआ, उनको कितना कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया ना। तो उसी तरह से क्यों, क्योंकि उनके संस्कार ऐसे थे कि ईश्वर को चढ़ाए बिना हम भोजन नहीं पाएंगे। तो यही होते हैं संस्कार, ईश्वर को चढ़ाते हैं। और ना एक बलि वैश्व यज्ञ होता है, सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे मिल जाएगा। यदि आप लोगों को नहीं मिले तो आप मुझसे पूछिएगा, मैं बताऊंगी। बलि वैश्व यज्ञ होता है, 2 मिनट का यज्ञ होता है, भोजन बनाने के बाद करना होता है। गायत्री परिवार वालों ने ये यज्ञ की परंपरा आरंभ की है, लेकिन ये नई नहीं है पुरानी। तो इससे भोजन एकदम पवित्र हो जाता है और प्रतिदिन यज्ञ कर सकते हैं। ऐसा यज्ञ है ना, गैस पर ही कर लेते हैं, जो भोजन बनाते हैं ना, चाय की छन्नी, लोहे की छन्नी में ही कर लेते हैं। तो उसको पता करिएगा, नहीं पता चले तो मुझसे पूछिएगा, तो मैं बताऊंगी। मुझे अभी याद आ गया तो मैंने बोल दिया। तो बस यही है कि देकर पाने की परंपरा, देकर पाने की परंपरा है ना। किसी को देने के लिए कुछ भी, ज्ञान दीजिए, ज्ञान नहीं है तो धन दीजिए, धन नहीं है तो सहयोग दीजिए, सहयोग नहीं है तो सकारात्मकता ही दीजिए, है ना। सकारात्मक बहुत 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 जीवन में मान लीजिए तकलीफ है, लेकिन उसके बावजूद भी यदि कोई व्यक्ति सकारात्मक रहता है तो ये उसका समाज को देना ही हुआ। ईश्वर जब उससे ये सकारात्मकता उसको देखता है कि इतना सकारात्मक है, तो एक दिन ईश्वर उसके जीवन में परिवर्तन अवश्य लाता है। लेकिन जो कठिनाइयों के आगे घुटने टेक देता है और रोने लगता है, अरे मेरे जीवन बहुत कष्ट में है, और आनंद से दूर हो जाता है, तो भगवान कहता है इससे और छीन लो, पहले इसका स्वास्थ्य छीन लो, इसका एक एक करके ऑर्गन को कमजोर कर दो, और करते करते इसकी जवानी छीन लो, इसका उत्साह छीन लो, सब छीन लो। क्यों? क्योंकि रोते हुए मनुष्य किसी को पसंद नहीं है। कमजोर लोग किसी को पसंद नहीं आते। हमेशा निडर, डटने वाला बनिए, लड़ने वाला बनिए, है ना। ईश्वर को भी वही पसंद आता है जो ईश्वर से लड़ जाता है ना। ईश्वर को भी ताकतवर लोग ही पसंद आते हैं। ईश्वर कमजोरों की मदद नहीं करता, ईश्वर भी उसी की मदद करता है जो स्वयं अपनी मदद करता है, राइट। तो ये बात ध्यान रखिए, और आप सबसे लेती हूँ इजाजत। मेरी कोई कमी हो तो मुझे सुझाव दीजिए, मेरी कोई अच्छाई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, कुछ मुझसे पूछना हो तो प्रश्न कीजिए। और बस इसी के साथ आध्यात्मिक बातें हम आगे भी भविष्य में करते रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबसे विदा लेती हूँ।